क्वेश्चन टैग इज ऑफन यूज्ड टू आस्क समबडी टू अग्री विद यू। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल लोगों को अपनी बात सहमत कराने के लिए किया जाता है। यह हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव लगेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल द ट्रूथ डोंट आई। मैं सच बोलता हूं, क्या नहीं बोलता? आई डोंट लाई डू आई। मैं झूठ नहीं बोलता, क्या बोलता हूं? राम लव्स एवरीबॉडी डजंट ही। राम डजंट हेट एनीबॉडी डज ही। आई टीच यूजफुल कॉन्टेंट्स डोंट आई। सीता लुक्स कंटेंट डजंट सी। कंटेंट नाउन होता है जिसका मतलब है विषय सूची, और कंटेंट एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। आई एम हैप्पी आंट आई। आई एम नॉट सैड एम आई। कीप वॉचिंग विल यू। Hi there, I'm Rajesh Shah and you are learning Standard English at C4 English. इस वीडियो में हम sentences को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। A group of words which makes complete sense is called sentence. शब्दों का वो समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। In written English, sentences begin with capital letter and end with full stop, question mark और एक्सक्लेमेशन मार्क। रिटन इंग्लिश में सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकेंड वन इज इंपेरेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। Assertive, a sentence in which subject is present and generally comes before the verb. ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होगा मगर ये अक्सर वर्ब से पहले आएगा। जितने टेंसेस हमने पढ़े हैं वो सारे असर्टिव सेंटेंस हैं, क्योंकि सब में सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। It describes events or things whether positive or negative. For example, I think about you. I don't think rubbish. We should help the needy. हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। We should not discourage anybody. हमें किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। We should have been there. हमें वहां होना चाहिए था। We should have not been late. हमें देर नहीं करनी चाहिए थी। Second one is imperative sentence. A sentence that gives order, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग एंड अदर्स। ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर को दिखाएं, रिक्वेस्ट को दिखाएं, वार्निंग को दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, गो, जाओ। ये दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है। इट इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाना। डोंट सिट हियर। यहां मत बैठो। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड। कृपया मुझे समझाइए। Let him come, उसे आने दो। Get this work done, ये काम करवाइए। Have faith in God, भगवान में भरोसा रखो। इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगा होता है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस। वो सेंटेंस जो प्रश्न पूछे और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज विच बिगिंस विद वर्ब, जो वर्ब से शुरू हो। डू, डज, एम, इज, आर, कैन, कुड, ये सब जितने वर्ब्स होंगे अगर ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएं तो ये क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में सोचते हैं। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चला सकते हैं। शुड वी टॉक टू हिम, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए। सेकेंड वन इज इट हैज राइजिंग इंटोनेशन इन स्पोकन इंग्लिश। इसका इस्तेमाल सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। ये टोन बदलने से क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू मार्केट, आप बाजार जा रहे हो। अब ये टोन से क्वेश्चन हो गया। इसके आंसर भी येस और नो में ही होंगे। इंडिया वोन द मैच, इंडिया मैच जीत गया, तो इसका आंसर भी यस और नो से होगा।
थर्ड वन इज विच बिगिंस विथ WH फैमिली वर्ड्स, जो WH फैमिली वर्ड्स से शुरू हो, जैसे what, which, when, why, how and others। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में 17 WH फैमिली वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, What do you learn here? आप यहाँ क्या सीखते हैं? अब आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहाँ यस नो से काम नहीं चलेगा। I learn English here, मैं यहाँ इंग्लिश सीखता हूँ। How old are you? आपकी उम्र क्या है? फोर्थ वन इज exclamatory sentence, a sentence that conveys a strong emotion or excitement is called exclamatory sentence। ये सेंटेंस हमारी मजबूत भावनाओं को दर्शाते हैं और ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ कैच। अब यहां पर व्हाट जो है ये हैरानी को दिखाता है, ना कि ये क्वेश्चन कर रहा है, और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। हाउ ब्यूटिफुल दिस गिफ्ट इज, गॉड आई एम इन हेवन, वाओ इट्स वंडरफुल। आप भी इन सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल सी ग्रेट चेंज इन योर इंग्लिश। In next video, you will learn all the 16 modal verbs in details.